लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचे जंतर मंतर, पहलवानों के धरने को दिया समर्थन। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बुधवार शाम दिल्ली में जंतर मंतर पर पहुंचकर पहलवानों द्वारा दिए जा रहे धरने में पहुंचकर धरने को समर्थन दिया। सांसद ने कहा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिस पदाधिकारी पर पहलवान आरोप लगा रहे हैं उसे भाजपा बचाने का प्रयास कर रही है। सांसद बेनीवाल ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमारी कौम से जीत नहीं पाएंगे। सांसद ने कहा, हरियाणा के किसान वर्ग के बेटों और बेटियों ने देश के लिए सर्वाधिक मेडल जीते, मगर अब जब हम पहलवान आंदोलन कर रहे हैं तो उसे वर्ग विशेष से जोड़कर भाजपा ने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा, किसानों के बच्चों की सफलता कुछ लोगों को पच नहीं रही है। उन्होंने कहा, सीमा पर देश की सुरक्षा की बात हो या अन्न उत्पादन की बात हो, किसान कौम ही अग्रणी भूमिका में ये काम कर रही है। इसलिए मोदी और शाह को हमारी कौम का इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम झुकना नहीं जानते। और जिस तरह किसान आंदोलन में मोदी सरकार को झुकना पड़ा, उसी तरह पहलवानों के आंदोलन में भी सरकार को झुकना पड़ेगा। सांसद ने कहा, आज मैं अकेला आया हूँ और सरकार ने समय रहते संज्ञान नहीं लिया तो दल बल के साथ जंतर मंतर आऊँगा और लोकसभा में भी मुद्दा उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैंने किसान आंदोलन की बात हो अथवा जाटों के आरक्षण की पैरवी का मामला, हमेशा प्रमुखता से लोकसभा में ये मामला उठाया। सांसद ने कहा कि छोटी छोटी बातों पर बयान देने वाले देश के गृह मंत्री को इस मामले में खामोश नहीं रहना चाहिए और उन्हें तथा पीएम मोदी को इस मामले में अपनी मंशा स्पष्ट कर देनी चाहिए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने पार्टी के सदस्यों को गुरुवार को सभी जिला मुख्यालयों पर पहलवानों के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का आह्वान किया। देखिए, एक बार मैं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती के और तमाम जो एक तरीके से कह सकें भारत का नाम रोशन करने वाले जो लोग लंबे समय से जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं और एक बाहुबली के सामने देश की सरकार नतमस्तक हो गई। एफआईआर की मांगी तो कर रहे हैं, एक बार एफआईआर हो जाए और उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार एफआईआर से क्यों डर रही? नेताओं पे एफआईआर हुई, हर व्यक्ति पे एफआईआर का अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। और इस मामले को लेकर आज मैं इनसे मिलने आया हूँ। आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन को हम बड़ा आंदोलन करेंगे। राजस्थान सहित तमाम जो देश के राज्य हैं उनका नौजवान इन पहलवानों के समर्थन में सड़कों पर आएगा। प्रधानमंत्री जी तो अपने लोगों को हमेशा ही बचाते हैं ना, उनका तो ये काम रहा है, अपने लोगों को बचाओ, किसानों को तकलीफ दो। फिर जब किसान बिल पे बेग फुटवा है तो किसान के बेटों को तंग करने के लिए अग्निपथ योजना लेके आए। प्रधानमंत्री तो यही काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? उनको पता है कि सामने विपक्ष है नहीं, आराम से गोल पे गोल किए जा रहे हैं। लेकिन ये भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। कर्नाटक के चुनाव के अंदर भी आगे हिमाचल इनका अग्निपथ की वजह से हाथ से चला गया और राजस्थान सहित जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इस 23 के अंदर, वहां भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ी गया। वो तो राजस्थान की राजनीति में तो वैसे ही बीजेपी राजस्थान में हारेगी, अभी कर्नाटक में पड़ेगा। और देश का बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप है। छोटे छोटे मामले में गृह मंत्री जी के बयान आ जाते हैं, इसमें क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? या तो क्लीन चिट दे दें, या तो गृह मंत्री जी ये कह दें कि भाई जो अध्यक्ष है इसका कोई लेना देना नहीं, और या फिर एफआईआर दर्ज करके जहां से भी ये हमारे रजिस्टर चाहते हैं जांच होनी चाहिए इस मामले में 100% दबाव में। और अब लोकसभा जब चलेगी तो इस मामले को हम पुरजोर तरीके से उसके अंदर उठाएंगे और अभी सड़कों पे दिल्ली की सरकार पे दबाव बनाएंगे। हम किसान पुत्र हैं, पहले भी प्रधानमंत्री को तीनों कृषि बिल के मामले में बेगफुट में आना पड़ा था, अग्निपथ पे भी आएंगे बेगफुट पे, और इस मामले में इनको न्याय दिलाएंगे हमारे भाइयों को जो जंतर मंतर पे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनके साथ जो समझौता करके धोखाधड़ी की है। जो भी कमेटी गठित करके जांच की बात कही थी उससे मुकर गई सरकार, और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। नहीं हो सकता, नहीं, ना कभी नहीं हो सकता। खिलाड़ी देश का है, खिलाड़ी देश का है, और वो जब मैदान के अंदर उतरता है तो जाति के लिए थोड़ी उतरता है, वो तो देश का मान सम्मान, जय हिंद जय भारत के नारे के साथ उतरता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जहां विशेष रूप से हमारे कुश्ती, कबड्डी सब ज्यादा जो मेडल हरियाणा को मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं दूसरे लोगों की इसकी तकलीफ दूसरे लोगों को हो सकती है। लेकिन हरियाणा इस देश की जान है। हरियाणा पंजाब अन्न उत्पादन से लेकर सबसे ज्यादा शहीद
इन इलाकों को होते हैं, तो ये इसको अलग वर्ग में बांट के और क्षेत्रवाद में बांट के इसको देखा नहीं जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की उन लोगों की ओछी सोच है जो इस तरह की मानसिकता रखना पड़ेगा ना भाई। देखिए सुनो, बीजेपी के नेताओं को तो उनको बचाना ही पड़ेगा। अगर बीजेपी के नेताओं को नहीं बचाएंगे तो फिर उनकी भी तो पोल खुल जाएगी ना कि आप गलत काम कर रहे हो। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हम जो करते हैं वही सही है। आपके चैनल अगर उनके खिलाफ चला देते हैं 2-3 दिन, आपको पता नहीं चैनलों की हालत क्या कर देते हैं प्रधानमंत्री। मैं तो आज यहाँ आया हूँ और FIR भी दर्ज हो जाएगी और गड़बड़ अगर करी तो जेल भी चले जाएंगे।